देखिए सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपका है, मॉड्यूल के हिसाब से वी आर डूइंग लेसन नंबर 3, दैट इज टॉपिक नंबर 3, और उसके अंदर एक छोटा सा यूनिट है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसे हम सीख रहे हैं। अब तक हमने क्या सीखा है इश्यू ऑफ शेयर्स में, एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो और 2 क्लास जाएगा जिसमें आप जर्नल एंट्री बेस्ड सीखेंगे, फिर एमसीक्यू वाला बैच चालू होगा, यानी टॉपिक का एमसीक्यू भी हम साइमल्टेनियसली करने वाले। अब ध्यान से देखिए हमने अब तक क्या क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि शेयर्स होता क्या है, कौन खरीदता है, जो परचेस करेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या रिटर्न में मिलेगा, उसके पास क्या राइट्स है, कितने टाइप के शेयर्स हैं, और इक्विटी का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस वालों को क्या प्लस पॉइंट है। फिर हमने सीखा था कितने टाइप के इश्यू होते हैं, आईपीओ का मतलब क्या है, बोनस का मतलब क्या है, राइट इश्यू का मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। फिर हमने ये भी सीखा था बेसिक कंसेप्ट में कि फेस वैल्यू किसे बोलते हैं, इशू प्राइस किसे बोलते हैं, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, और डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट पर हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी सीख लिया था। फिर हमने ये भी सीखा था जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, बट उससे पहले इंस्टॉलमेंट कितने होते हैं, स्टेज कितने होते हैं पैसा कलेक्ट करने के, 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, क्योंकि कॉल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बेसिकली। फिर हमने आपको जर्नल एंट्री सिखाया था कि कैसे हम एंट्री सीखते हैं, जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसे किया रिसीव उसे किया क्रेडिट। ट्रांसफर के लिए हमने गाना उल्टा गाया था, जहां जहां ट्रांसफर है वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसे किया ट्रांसफर उसे किया डेबिट। फिर हमने ये जर्नल एंट्री सीखी थी। उसके बाद हमने सीखा था कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी किया था। फिर फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर में 2 पॉसिबिलिटी है। क्या 2 पॉसिबिलिटी है, या तो शेयर्स इश्यू हुए थे पार पे या तो प्रीमियम पे। पार पे हुआ था और अब हम कैंसिल करने जा रहे हैं, तो कैंसलेशन की एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफीचर। सर ने ये भी सिखाया था इक्विटी शेयर इज ऑलवेज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। फिर प्रीमियम का क्वेश्चन होगा, हे दिल बता जरा, क्या दिल बता जरा, प्रीमियम कलेक्टेड कि नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। रीइश्यू की एंट्री हमने सीखा था, ट्रांसफर की एंट्री हमने सीखा था, उसके ऊपर एक हमने एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, आज एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, सो दैट यदि किसी बच्चे का प्रीवियस एग्जाम्पल में यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो और एक बार उसको फिनिशिंग टच मिल जाए, फाइनल बोलते हैं ना, एक अच्छा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वैरायटी का प्रॉब्लम, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। लिखिएगा साइमल्टेनियसली एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, C Limited issue 1000 equity of rupees 100 each at rupees 125. The amount is payable as under. On application, 20
on allotment rupees 60, on first call 10, on final call balance. Paragraph change. All money were received as per due date except from Mr. A holding 100 shares did not pay both the call and Mr. B holding 75 shares did not pay final call. Paragraph change. Company forfeited all shares and reissued 125 shares 125 shares to Mr. K at rupees 8080. Pass journal entry. यदि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही खतरनाक है तो आप हमें बताइएगा कितनी जर्नल एंट्री पॉसिबल है आपके हिसाब से। प्रांजल का रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करिए। और रिप्लाई करिए प्राइवेटली में, रीजन सिंपल है, अदरवाइज नहीं तो कोई आपका आंसर देखकर रिप्लाई करेगा। हो सकता है आपका आंसर गलत ही हो बट वो बंदा फिर भी आपका ही आंसर कॉपी कर लेगा। मैं ये नहीं चाहता। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट है, 8 एंट्रीज आएगी, ये बात सब बच्चों को समझा। चिराग बोल रहा है कैसे सर? 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। सो 8 एंट्रीज आएगी। इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई तकलीफ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कितने डिफॉल्टर्स है मधुसूदन? बोलो मधुसूदन अनम्यूट करके। सर 2। तो 2 बार कैंसलेशन आएगा, बराबर। और एक रीइश्यू की एंट्री,
और एंड में एक आएगा ट्रांसफर की एंट्री। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि टोटल 12 एंट्रीज आएगी। सर 12 कैसे? 8 एंट्रीज, सर वो समझा 8 एंट्रीज, 4 इंस्टॉलमेंट तो 8 एंट्रीज, 2 बार कैंसलेशन, 1 बार रीइश्यू, 1 बार ट्रांसफर, टोटल हो गई नंबर ऑफ एंट्रीज 12। सो 12 एंट्रीज आने वाली है और 12 एंट्रीज हमें लिखना है, आएगी तो लिखना है, नेचुरल सी बात है। और मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग की 8 एंट्रीज में किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगा। याद रखिएगा एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं पूछेगा। सर एग्जाम में क्या पूछेगा? एमसीक्यू। सर वो हम कब सीखने वाले एमसीक्यू? वेडनेसडे से, डे आफ्टर टुमारो। आज तो मंडे है, ठीक है। तब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे। देखिए एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये आपका इंस्टॉलमेंट दिया है। दो बंदे हैं और क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू भी दिया है। फेस वैल्यू is 100, issue price 125, so total must be 125। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दो बंदे हैं, एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी। 100 और 75, 100 और 75, और इंस्टॉलमेंट का रेट 20, 60, 10। बैलेंस इन सबका टोटल हो गया 9090। 35 मेरा होगा फाइनल कॉल। दो बंदे, एक का नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसके पास है 75 शेयर्स, इसके पास है 100 शेयर्स। इस मिस्टर ए ने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, मिस्टर बी ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ये दोनों इंस्टॉलमेंट दिया, इसने ये तीनों इंस्टॉलमेंट दिया। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है अंडरस्टैंडिंग में? तो आप मुझे बोलिए, नहीं तो रिप्लाई करो यस, नहीं समझा तो नो बोलो, समझ में आया तो यस बोलो, फिर हम आगे चलेंगे। ये सब मैं आपको इन डिटेल इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपका एमसीक्यू अच्छा आए। एमसीक्यू कराते वक्त मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, इसके लिए एकदम स्लो जा रहा हूं, सो दैट द टॉपिक बिकम मोर कंफर्टेबल। और ये क्या है? फाउंडेशन स्टोन है इस टॉपिक का। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए अब हम कंटिन्यूएशन में आते हैं। अब 8 एंट्रीज की बात कर रहे हैं। पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं सर? नेचुरल सी बात है 1000, और एक का एप्लीकेशन रेट है 20, दिस इज 20,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना सर? अगेन 20,000।
थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की, बी केयरफुल। सर बी केयरफुल आपने क्यों बोला? आप सब बच्चों को पता है प्रीमियम आएगा, प्रीमियम। ये जो ब्रेकअप आपने नहीं किया, बट ब्रेकअप मैं बता दूं आपको। प्रीमियम का रेट है 25 रुपया, 25। बैलेंस बच गया आपका 35। बैलेंस बच गया 35। याद रखना प्रीमियम है मेरा 20 रुपया। एंट्रीज की बात हो रही है आपसे। प्रीमियम छुपा होता है, कुछ नहीं बोला चिराग, तो सर ने सिखाया था, कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम छुपा होता है अलॉटमेंट के अंदर। इसका मतलब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। खबरदार। ओके सर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू, सॉरी यहां पर बैंक नहीं आएगा, यहां पर मैं कंबाइन मारने लगा। यहां पर आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स इज मेरा 1000 इंटू 60। प्रीमियम का रेट है 25 रुपया, मल्टीप्लाई करूंगा 60,000, 25,000, डिफरेंस इज 35,000। अगली एंट्री आएगी पैसा मिलने की। कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, अपर लेवल में पास कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करना चाहिए, इसीलिए। अगली एंट्री क्या होगी? पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो पूरा पैसा मिलेगा। अब क्या सर? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। और फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी एंट्री नंबर 5। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर से 10 रुपए वाला 10,000। अगली एंट्री पैसा मिलने की। याद रखना लफड़ा हुआ है सर, लफड़ा हुआ है मतलब कॉल सीन अरियर। मिस्टर ए का टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में तो 10,000 ही आएगा। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, उसने 10 रुपया नहीं दिया। मतलब क्या सर? He has not paid 1,000, so amount received is 9,000. यस, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर कर रहा हूं यहाँ पर। गौरव ने रिप्लाई किया कि सर ये फर्स्ट कॉल लिखिए आप। वेरी गुड, फर्स्ट कॉल।
अगली एंट्री आने वाली है फाइनल कॉल की। एंट्री होगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है 1000, फाइनल कॉल का रेट है 35। $35,000। अगली एंट्री आने वाली है पैसा मिलने की। दो डिफॉल्ट, बैंक अकाउंट डेबिट। दो बार कॉल सीनरियर आएगा। मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसके पास है 100 शेयर्स, 75 शेयर्स टू फाइनल कॉल। टू फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के सामने आएगा 35,000। बात कर रहे सर आपसे, ये आपका होगा 3,575 into 35, 2625। बाकी का आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। सो 35,000 में से ये माइनस करना होगा आपको। कैलसी यूज करो। आंसर आ रहा है आपका 28,875। यहां तक 8 एंट्रीज में किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो प्लीज बोलिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कैंसलेशन की कहानी चालू करने वाले हैं। सो इफ एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी, एनी डिफिकल्टी। नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं, है डिफिकल्टी तो पूछिए। याद रखिएगा एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, ना जर्नल एंट्री आएगी ना लेजर अकाउंट, कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस को, डायरेक्टली एमसीक्यू। और एमसीक्यू कैसा होगा उसका जलवा, उसका झलक मैं आज ही आपको दिखाऊंगा इसी प्रॉब्लम के ऊपर। चलिए अब हम आगे की एंट्रीज लिख रहे हैं। आगे की एंट्रीज मतलब कैंसलेशन की। एंट्री नंबर 9, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। मिस्टर ए की बात कर रहा हूं क्योंकि कैंसलेशन अलग अलग करने वाला हूं। मैं बात करूंगा मधुसूदन से। अनम्यूट करो मधु। यस सर। आप मुझे बताओ मिस्टर ए ने कहां से डिफॉल्ट किया? सर फर्स्ट कॉल से। प्रीमियम कहां छुपा है? अलॉटमेंट में। इसका मतलब प्रीमियम कलेक्टेड की नॉट कलेक्टेड?
Premium collected. प्रीमियम कलेक्टेड। तो याद करिए सब बच्चे, प्रीमियम कलेक्टेड होगा तो दिल, हे दिल बता जरा, क्या बता जरा, प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। और कैंसलेशन की एंट्री लिखी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर। तो एंट्री हमें लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर। नंबर ऑफ शेयर्स जो कैंसल हो रहे हैं 100 है और एक का फेस वैल्यू है 100 रुपए। और क्या सर? जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया उसका नाम है मिस्टर ए। ये तो मैं लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। बीइंग मिस्टर ए का शेयर्स फॉरफिटेड। ए का शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। जब मैं ए का शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं तो मिस्टर ए का कितनी बार कॉल इन अरियर आया मधुसूदन? बोलो मधुसूदन। सर 2 बार। 2 बार। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 8, दोनों का टोटल कितना है मधुसूदन? 4,500। 4500। ये लिख दिया पंकज सर ने। डिफरेंस आया 5500। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बंदे के बारे में। दूसरा बंदा कौन? गगन बोलता है, मैं बोलूंगा। गगन बोलो, दूसरे बंदे का नाम क्या है? लगता है गगन के यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। गौरव आप बोलो, दूसरे बंदे का नाम क्या है? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। उन बच्चों का, ये दोनों बच्चे क्या आउट ऑफ मुंबई के हैं, बेसिकली नॉर्थ साइड के हैं, यूपी के हैं, तो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, तो बॉम्बे वाले बच्चे आ जाओ बोलने के लिए। सर बॉम्बे में कौन है बोलेगा? करण आप बोलो। करण ने तो माइक ही नहीं लगाया, भगवान जाने उसको सुनाई कैसे दे रहा है। हाँ सर, बोलो सर। हाँ अच्छा, सुनाई दे रहा है, ठीक है। हाँ सर। करण आप मुझे बताओ, दूसरा बंदा कौन है डिफॉल्टर? मिस्टर बी। उसने डिफॉल्ट कहाँ पर किया? फाइनल कॉल। इस प्रीमियम कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट। मतलब प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। वापस सोचो, बंदे ने लफड़ा कहाँ पे किया? फाइनल कॉल। प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट का पैसा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था सर, बैलेंस था ना सर। ओहो, बैलेंस नहीं है वो, बैलेंस 35 अलग स्टोरी है। अच्छा। प्रीमियम कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट के सामने देखो कौन सा टिक लगा है, ग्रीन टिक लगा है, इसका हाँ, मतलब पैसा दिया मिल था। हाँ चुका हाँ, है। मिल चुका है, बड़ा। प्रीमियम कलेक्टेड, प्रीमियम कलेक्टेड होगा। हाँ हाँ। तो मधुसूदन आप बताओ एंट्री क्या होगी? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। हाँ वेरी गुड। हाँ। इसका मतलब ये हो गया, एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर।
कितने शेयर्स है मधुसूदन? 75 shares. और एक का फेस वैल्यू कितना है? 100. 100. 7,500 बंदे ने जो लफड़ा किया, उसने जो पैसा नहीं दिया था, उसका नाम कितनी बार आया एंट्री नंबर 8 में? एक बार है. अमाउंट क्या है? 2625. वेरी गुड बॉय. 26. 2625. डिफरेंस निकालना पड़ेगा. 7,000. 4875. ओके. 7,500 माइनस 2625. ठीक है. करण, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो. तो आंसर हाँ आया सर, हाँ सर. 4875. नरेशन होगा बीइंग मिस्टर बी के शेयर्स फॉरफिटेड. सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी अब चालू हो रही है. मधुसूदन, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा. मधुसूदन बोल रहे सर मेरे से ही क्यों, आवाज आपकी अच्छी है इसके लिए. आप मुझे बताइए, हमने टोटल Yes. कितने शेयर्स कैंसिल किए हैं? Total कैंसलेशन कितने किए? 175. वेरी गुड. और हमने रीइश्यू कितना किया है? 125. 125. था कितने का एक शेयर्स? 100. 100. और रीइश्यू कितने में किया? 80. 80. इसका मतलब रीइश्यू आपने किस पर किया है? पार पे की प्रीमियम पर? डिस्काउंट पे. वेरी गुड. ऐसे ही मैं बेवकूफ बनाया, लेकिन मधुसूदन नहीं बना. मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ. ये हितेश सर का स्टूडेंट है, नाम नहीं खराब करेगा अपने सर का. मुझे मालूम Yes था, sir. मुझे मालूम था. सो रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एसएफ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि रीइश्यू है डिस्काउंट पर. चिराग बोल रहा है सर लॉजिक बताओ. ओहो चिराग, कितना सिंपल है. फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया. रीइश्यू कितने पर किया है? 80 रुपया, मतलब डिस्काउंट हो गया. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 125 शेयर्स रीइश्यू किया है 80 रुपए में, था मेरा 100 रुपए का. सो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा चिराग. क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? यस. वेरी गुड. गगन देखो कितना स्मार्ट बच्चा है, फटाक से चिराग के क्वेश्चन का आंसर दे दिया. चिराग ने बोला कि सर डिस्काउंट पर तो शेयर्स इशू नहीं होते ना. तो गगन ने रिप्लाई किया फटाक से, भैया डिस्काउंट पर नहीं होता इशू, बट ये तो री इशू है, इसीलिए डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं. वेरी गुड गगन, वेरी गुड. गगन की खोपड़ी चलती है. वेरी गुड. अगली एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की एंट्री होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ध्यान से समझिएगा सब बच्चे. सर आपने डबल बार क्यों लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट. दिमाग चलाना है, दिमाग चलाना है आपको. तो बोलता है सर बहुत तकलीफ वाली बात बोल रहे हो, दिमाग चलाने पर बहुत तकलीफ होती है, क्या करें, करना पड़ेगा. मैं बात कर रहा हूं आपसे मिस्टर ए मिस्टर बी के बारे में.
मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स था, 100 शेयर्स। मिस्टर बी के पास 75 शेयर्स, और रीइश्यू हुआ है, रीइश्यू हुआ है सिर्फ 125। इसका मतलब फीफो मेथड। सर ये फीफो फीफो क्या होता है? किसी को पता है फीफो का फुल फॉर्म? तो रिप्लाई करो ऑल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड। आज मधुसूदन चाय कॉफी बहुत अच्छे से पी के बैठा, इसलिए उसकी खोपड़ी एकदम टन 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 चल रही है। चलनी भी चाहिए। जागते रहो। सब जाग रहे हैं लोग। कितने शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं? वापस वही क्वेश्चन सर आपने फिर से पूछा, मधुसूदन फिर से बोलना होगा। हमने कितने शेयर्स कैंसिल किए हैं? 175। 175। बट रीइश्यू कितना किया है? 125। 125। इसका मतलब क्या मधुसूदन? फीफो का मतलब बताओ, अपने फ्रेंड लोग को समझाओ। डरो मत, जो समझाए बताओ, गलत होगा तो मैं हूं ना। सर लाइक पहले हम लोग ने 125 इशू किए और 120 फिर 125 रीश मतलब 175 कैंसिल किया और 125 री इशू किया, तो टोटल 50 शेयर्स बचे। तो बस बस। समझिए, जो मधुसूदन ने बोला उसी चीज को मैं क्लेरिफाई करता हूँ। सर उसने जो बोला उसे आप कैसे क्लेरिफाई कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। मधुसूदन का कहना है कि हमने कैंसल किया है 175, 100 प्लस 75, बट री इशू किया है 125 ओनली। मान लीजिए एक सिंपल सी बात है चिराग, लाइन में तीन बच्चे खड़े हैं, तो जिसका पहला नंबर होगा उसको पहला मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? ये तो एकदम बेसिक लॉजिक है। उसको ही बोलते फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला है उसका पहला नंबर। आपने कैंसिल किया 100 प्लस 75 यानी 175, री इशू किया है सिर्फ 125। इसका मतलब आपने री इशू किया है मिस्टर ए का पूरा 100 शेयर्स, 100 कैंसिल, 100 री इशू। बट मिस्टर बी का 75 कैंसिल, यू हैव रीइश्यूड ओनली 25 शेयर्स। सर ये 25 कैसे है? अरे भैया टोटल 125 है, उसमें से 100 मिस्टर ए का, तो मिस्टर बी का कितना? 25। सर आपने मिस्टर ए का पूरा 100 क्यों लिया? अरे पहला किसका कैंसिल किया? मिस्टर ए का। कितना था? 100, तो पूरा उसका री इशू हो गया। क्या ये स्टेटमेंट आप सब बच्चों को समझा है? हाँ तो यस, ना तो नो। चलो इतना तो रिप्लाई करना पड़ेगा, कंजूसी नहीं चलेगा भाई। नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। और यदि किसी को मेरी बात नहीं समझी तो मधुसूदन है ना, गौरव भी है, अच्छे बच्चे इस बैच में। अरे बाकी क्या सो गए क्या, भाग गए? 15-20 बच्चे कनेक्टेड है। ठीक है। राजेश कहता है सर एक बार और। चलो एक बार और। हमने कितने शेयर्स कैंसिल किए? 175। मिस्टर ए का दो बच्चे हैं, एक का नाम है चिराग, दूसरे का नाम है राजेश। चिराग का मैंने कैंसिल किया 100 और राजेश का कैंसिल किया 75। तो चिराग पहले नंबर पर था, उसको मैं उसके पूरे शेयर्स री इश्यू कर दिए, और राजेश का 75 कैंसिल किया हूं, सिर्फ री इश्यू किया 25।
सर 50 का क्या हुआ? अरे 50 के बारे में आपको नहीं सोचना है, वो पड़ा है, बाद में फ्यूचर में हम री इश्यू करेंगे, वो आपका बिजनेस नहीं है। जब हम दुकान में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मान लीजिए सेलर है, जो सेलर दुकानदार, उसके पास 100 पार्ले जी का पैकेट है, हम तो 100 नहीं खरीदेंगे ना, हमने खरीदा 4 पैकेट पार्ले जी का, हम उसको ये नहीं पूछते भाई बाकी का क्या करेगा, अरे बाकी का बेचेगा, खाएगा, डांस करेगा, उसकी मर्जी। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी मिस्टर बी का आउट ऑफ 75 री इश्यू इज ओनली 25, 50 is left with the company itself. Company will reissue in future. Future. और फ्यूचर किसने देखा है? जब होगा तब लिखा जाएगा। आज के बारे में सोचो। क्या यहां तक सब बच्चों को समझा? सर बोलो, सुन रहा हूं मधुसूदन। सर अगर मिस्टर बी पहले होता है तो हम मिस्टर बी से 75 कैंसिल करते हैं 75 लेते और बचा हुआ 50 लेते मिस्टर ए का। हाँ ओके। सर एक बार और मधुसूदन क्या बोल रहा है? सपोज हमने पहले 75 कैंसिल किया होता और बाद में 100 कैंसिल किया होता, तो रीइश्यू कितना करते? पहले बी का पूरा 75, टोटल 125 होना चाहिए, तो मिस्टर ए का लेते 50। क्या ये बच्चों को समझा है मधुसूदन ने जो पूछा? ओके। अब ये क्या लिख रहे हो सर? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर। एक एक शेयर्स का मेरे को आंसर चाहिए। सबसे सिंपल होता है लॉस ऑन रीइश्यू निकालना। 100 रुपए का शेयर्स था, हमने रीइश्यू कितने में किया मधुसूदन? सर 80 रुपीज में। 80 रुपए में। तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 20 का। याद रखना मैंने नहीं बोला है, मधुसूदन ने बोला है 20 का। रीइश्यू प्राइस दोनों सिचुएशन में 80 रुपया ही है, तो दोनों में मिस्टर ए और मिस्टर बी के दोनों केसेस में 20 रुपए का लॉस होगा रीइश्यू करते वक्त। क्या ये समझ में आया है? अरे ढकार तो ले लो यार। सर आप हर लाइन पे एक एक बार पूछते हो, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ ये कैलकुलेशन से। मिताली बोलती मला नाही कळलं सर, आस्था बोलती मैं तो बाहर हो गई थी एक बार और से। ठीक है मधुसूदन सांगा हो। लॉस ऑन री इश्यू कैसे आया 20 रुपीज? प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन टू योर फ्रेंड। गलत होगा तो लाइक शेयर जब हमने इशू मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 100 है, और जब भी री इशू किया था तभी वो डिस्काउंट पे किया था, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आएगा। बराबर। गगन पूछ रहा है, गगन का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो गगन ने पूछा है। थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करो। अब समझो, जो मैंने शेयर्स कैंसिल किया है वो पैसा मैंने रिफंड किया कि नहीं किया? मधुसूदन, जो आपन ने कंपनी के शेयर्स कैंसिल किए, जिनका कैंसिल किया, क्या उनका पैसा रिफंड किया कंपनी ने कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। तो जो पैसा हमने रख लिया अपने पास, एग्जाम्पल समझो, ध्यान से समझो, एंट्री नंबर आप 9 देखो। 9 क्या कहता है? ये कॉल्सिन अरियर का मतलब है अनपेड अमाउंट। ये है पेड अमाउंट। मतलब क्या सर? मिस्टर ए नाम का बंदा है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने 4,500 रुपया नहीं दिया, बट 5,500 रुपया दिया था। कंपनी ने उस बंदे के शेयर्स कैंसिल करने के बाद री इश्यू किया, बट उसका पैसा रिफंड नहीं किया। कंपनी ने उसके पैसे रिफंड नहीं किए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार वाला, बाइक वाला। मान लीजिए गगन नाम का बंदा है, उसने कार या बाइक मेरे से खरीदा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, पैसा नहीं भरेगा, मैं उसका कार अपनी कस्टडी में ले लूंगा।
बट उसने जो पैसा दिया वो डूब गया उसका, मैं रिफंड नहीं करने वाला। ये बात आपको समझा है कि नहीं समझा है? रिप्लाई रिप्लाई, हर स्टेटमेंट पे रिप्लाई। यस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये 5,500 रुपया जो कंपनी ने रिफंड नहीं किया और कंपनी के पास ही पड़ा है ना, ये कंपनी का क्या हुआ सर? ये तो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। ये 5,500 प्रॉफिट इज ऑन 100 शेयर्स। सर 100 क्यों बोला आपने? अरे भैया तूने 100 ही तो इधर कैंसिल किया है, तो पर शेयर यू टेल मी द अमाउंट प्लीज। मधु, बोलो मधुसूदन। यस सर। 5,500 is on 100 shares, I want per share। बोलो, कोई दूसरा बच्चा भी बोल सकता है। प्रांजल कहाँ गई? फटाफट आंसर। 55 55 55, वेरी गुड। 55 कैसे? अरे भाई 5,500 डिवाइडेड बाय 100, 55। यानी एसएफ अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब मुझे बताओ मिस्टर बी का, मुझे मिस्टर बी का बताओ। 65 मिस्टर बी का 65 कैसा है मधुसूदन? रिप्लाई करना पड़ेगा आपको। बोलो, आपने सही बोला सर। है, डरो। शेयर हाँ बोलो। शेयर फॉरफिट 4,875 हुआ है, वो हम्म। प्रॉफिट होगा। तो टोटल शेयर्स मिस्टर बी ने 75 लिया था, तो 4,875 डिवाइड बाय 75। अरे भाई मेरी बात नहीं समझा, मधुसूदन की बात समझा है क्या? बोलते नहीं है। श्रद्धा उसकी फ्रेंड है, फिर वो भी नहीं बोल रही है, बताओ। बहुत बड़ी इंसल्ट कर रही है मधुसूदन की वो। सर की बातों का तो रिप्लाई नहीं करती, चलो ठीक है। श्रद्धा बोलती है नहीं समझा सर। ओहो मधुसूदन, सु मधुसूदन। श्रद्धा बोल रही नहीं समझा। मधुसूदन आपको समझाना पड़ेगा, आपकी फ्रेंड है। फिर से ट्राई मारो। सर लाइक मिस्टर बी ने लाइक करता हो कि नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, तुम बताओ आंसर। सर लाइक कॉल सिनेरियो मिस्टर बी का 2,625 है जो अनपेड है, और शेयर फॉर फ्यूचर मतलब जो कंपनी ने कैंसिल किया है वो 4,875 है। तो जो शेयर फॉर फ्यूचर है वो कंपनी का प्रॉफिट है, बिकॉज वो उसने पेड किया है। अरे तो भाई सिंपल जो है श्रद्धा, ये जो पैसा दिया है वो रिफंड नहीं किया, नहीं किया तो कंपनी के लिए प्रॉफिट ही हो गया ना। 4,875 डिवाइडेड बाय 75 शेयर्स। सो आंसर कितना आया मधुसूदन? आपने अभी अभी बोला था 65। श्रद्धा बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मधुसूदन को परेशान कर रही थी। ओहो, इधर भी परेशान कर रही है। गगन बोल रहा है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 20 रुपए से क्यों कंपेयर कर रहे हो? भैया गगन, जो तुमने कैंसिल किया था वही तो री इशू कर रहे हो ना, कि कोई और री इशू करोगे? एज अ कंपनी, कंपनी क्या कंपेयर करेगी? जो मैंने कैंसिल किया उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 55, लॉस हो रहा है 20 रुपया, सो नेट इफेक्ट कितना हुआ प्रॉफिट का? इधर 35, इधर 45, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ये हो गया 3,500, और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 1125। इसका मतलब टोटल कितना आ गया? टोटल इन दोनों का टोटल करना है।
इन दोनों का टोटल 4625। 4625, यही क्या है मेरा कैपिटल रिजर्व। अरे समझ में आया है क्या? बोलो तो, रिप्लाई तो करो। अरे सब बच्चे कर दो, नहीं समझा तो ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मधु बोला यस, गौरव यस, आस्था यस, करण यस, राजेश बाबा यस, गगन यस। और किधर गई श्रद्धा? फिर से नहीं बोल रही है। चिराग नहीं बोल रहा है। चिराग बोला ओके। मिताली नहीं बोल रही है। ये सब अच्छा, श्रद्धा बोली, मैं बोली बोली ओके बोली तो ठीक है। मिताली, मधुसूदन आपके फ्रेंड लोग को बोलो बोलने के लिए, मतलब यस नो जो भी होगा। ठीक है ठीक है, मैं भी बोला सर, ओके ओके फाइन, मैं ऐसे ही बोल रहा था ताकि बोलो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज का कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। सर